वो। अच्छा तो बेटे चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का अगर कोई भी सवाल में आपका डाउट है यू कैन आस्क राइट नाउ। अच्छा पहले वाले जो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, दूसरे वाले में जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाले जो क्वेश्चंस थे, इनमें किसी को कोई डाउट है? डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन में कोई डाउट है? ठीक है, तो रिकॉल करवा देता हूँ। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, रिकॉल करवा देता हूँ पहले। यस सर। हाँ यस तो सर। बेटे, हाँ तो बेटे जब भी हम एक एंगल को डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, मानो मानो मेरा एंगल है एक्स डिग्री और मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180, है ना, इतना रेडियन आ जाएगा, है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा दूसरा बात क्या पढ़े थे बेटे, रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद उसमें जो पाई है उसको वैसे ही रहने देते हैं ना, पाई को, पाई इज केप्ट एज इट इज इन रेडियन, है ना, पाई इज नॉट रिप्लेस्ड by the by its numerical value, by its numeral value in रेडियन। बेटा एंगल जब रेडियन में होता है तो उसमें पाई को पाई रख के, मतलब पाई को वैसे ही लेने देते हैं, पाई का जगह 3.14 या फिर 22/7 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा और रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, रेडियन को जब डिग्री में, रेडियन टू डिग्री, तो सपोज मेरा एक एंगल एक्स रेडियन है ना, एक्स रेडियन, और मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक्स में क्या मल्टीप्लाई करता हूँ बेटे, 180 180 बाई बाई। पाई, है ना, इतना मल्टीप्लाई करने से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स रेडियन इज इक्वल टू एक्स इंटू 180 बाई पाई डिग्री, है ना। और यहाँ पर हम जो, जब एंगल डिग्री में होता है, ये वाला एंगल अभी डिग्री में है, ये वाला एंगल अभी डिग्री में है, तो जब एंगल का यूनिट डिग्री देखो तो उसमें जो पाई होता है उसको रिप्लेस करते हैं ना, रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, 22/7 के द्वारा। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा कि पाई को रिप्लेस करो 3.14 के द्वारा तो हम करेंगे, नहीं तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आज यूजुअल हम क्या करते हैं बेटे, पाई के जगह रिप्लेस करके 22/7 लिखते हैं, है ना। ओके ये सब आपको याद है, जो बताया था, ठीक है, समझ में आ गया। डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करते वक्त पाई अपन यस 180 सर। मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करते वक्त 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करोगे। जब एंगल जब रेडियन में होता है, जब एंगल रेडियन में होता है उसमें पाई को रिप्लेस नहीं, उसको उसको पाई को रिप्लेस नहीं करते हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, वही पाई करके लिखते हैं। लेकिन जब एंगल डिग्री में होता है वहां पर पाई को रिप्लेस करते हैं 22/7 के द्वारा, ठीक है ना, अनलेस टोल्ड अदरवाइज। अगर क्वेश्चन में दिया है कि पाई का जगह 3.14 डालो तो 3.14 डालोगे, नहीं तो वैसा। अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज क्या रिकॉल किए थे बेटे, कि अगर एक एंगल का यूनिट मेंशन नहीं किया गया है ना, मानो कोई एंगल लिखा है एक्स, एक एंगल है एक्स, है ना, एक रियल नंबर एक्स लिख दिया गया है, रियल नंबर एक्स, तो बेटा समझ लेना, समझ जाना कि ये एंगल रेडियन में है ना। जब एंगल का कोई यूनिट मेंशन नहीं किया गया है तो एंगल का यूनिट क्या है बेटे, रेडियन यूनिट है ना। अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ रुको, अरे तुम आज की बार गए थर्सडे पर, थर्सडे तुम्हारे एंगल किसमें, रेडियन में, ठीक है ना, x इज इक्वल टू एक्स रेडियन, ठीक है। तो एक्स रेडियन भी लिखा होगा या फिर एक्स के ऊपर छोटा सा सी भी दे सकते हो, है ना। तो हम रेडियन वाले एंगल की यूनिट अगर लिखते हैं तो रेडियन लिखते हैं, या फिर एक ऊपर से छोटा सा सी लिख लेते हैं, या फिर कुछ भी यूनिट नहीं लिखते हैं ना। अच्छा यहाँ से एक बात बताया था बेटा, रियल नंबर एंड रेडियन दे आर द सेम। रियल नंबर एंड रेडियन को आप इंटरचेंजेबली लिख सकते हो। एक कोई भी एक रियल नंबर आप पकड़ लो उसको आप एंगल रेडियन की तरह ट्रीट कर सकते हो, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का रेडियन वाला एंगल के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हो। मतलब क्या होता है देखो, सपोज कहीं पर एक रियल नंबर 2 लिखा है, मेरे बात समझ रहे हो ना, एक रियल नंबर 2 लिखा है, ये रियल नंबर 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 रेडियन इन एंगल, मेरे बात समझ रहे हो ना, 2 रेडियन इन एंगल, क्लियर और नॉट। रियल नंबर एंड रेडियन वाले एंगल सेम होते हैं। कहीं पर लिखा है 30, खाली 30 लिखा है, तो 30 को आप 30 रेडियन के तरह भी एंगल में ट्रीट कर सकते हो, क्लियर और नॉट। कोई तो एक रियल नंबर एंड एन एंगल इन रेडियन, उसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, हेलो गेट इट। यस अच्छा, सर। हाँ, यस अच्छा, सर। यस। कहीं पर लिखा है 180, कहीं पर लिखा है 180, बेटे 180 के ऊपर गोला नहीं दिया है, मतलब 180 डिग्री नहीं लिखा है, खाली लिखा है 180। 180 इज ए रियल नंबर। तो बेटा कोई भी रियल नंबर को आप किसके तरह ट्रीट कर सकते हो बेटा, एंगल इन रेडियन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो रियल नंबर 180 इज इक्वल टू 180 रेडियन। लेकिन अगर मैं 180 के ऊपर गोला दे दूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, ध्यान रखो। अगर कुछ भी नहीं, यूनिट नहीं दिया हूं, तो रियल नंबर एंड रेडियन आर द सेम, ठीक है ना। ये सारे चीजें भी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और सर्कल के बारे में क्या डिस्कस किए थे, जरा रिकॉल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, एनी सर्कल, एंड मानो उसका रेडियस का लेंथ आर यूनिट है ना, मानो उसका रेडियस का लेंथ आर यूनिट है, आर यूनिट। यूनिट मतलब वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, वट, आर यूनिट है। बेटे रेडियस का लेंथ जितना है, वही लेंथ का अगर मैं एक आर्क लूं, है ना, रेडियस का लेंथ जितना है वही लेंथ का अगर एक आर्क लूं, यहाँ पर रेडियस का लेंथ आर यूनिट है, तो मैं जो आर्क ले रहा हूँ ये आर्क का यूनिट, आर्क का लेंथ भी वही आर यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला आर्क सेंटर में जो एंगल सबटेंड करता है उसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं उसको? 1 रेडियन। क्लियर और नॉट? हाँ, याद आया? यस सर। हाँ, यस सर। दोबारा बोल देता हूँ। हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, मानो उसका रेडियस का लेंथ आर यूनिट है, तो उसमें हम एक आर्क लेंगे जिसका लेंथ, वो आर्क का लेंथ जो है वो रेडियस का लेंथ के साथ बराबर है, मतलब रेडियस का लेंथ आर यूनिट है, आर्क का लेंथ भी आर यूनिट है। तो आर्क सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगा उसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है ना। एक्चुअली बेटे 1 रेडियन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है ना, अगर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल समझते हो ना, जिसका रेडियस का लेंथ 1 यूनिट होता है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसको बोला जाता है? जिसका रेडियस का लेंथ क्या होता है? 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो, बस 1 समथिंग। क्लियर है ना? तो बेटे वो सर्कल में अगर हम एक आर्क लेते हैं जिसका लेंथ वही, रेडियस का लेंथ 1 यूनिट है, अगर आर्क का लेंथ भी वही 1 यूनिट है, तो बेटे सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं ना। तो रेडियस का लेंथ एंड आर्क का लेंथ अगर इक्वल है, तो आर्क के द्वारा सेंटर में बना हुआ एंगल का वैल्यू कितना आता है? 1 रेडियन। तो ये होता है फॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। एनी सर्कल ले जाओ, उसका रेडियस का लेंथ एंड आर्क का लेंथ अगर बराबर है, तो आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल बना हुआ है उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। काम खत्म, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटे हम ये भी पढ़ रखे थे कि मेरा सर्कल है और सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस आर यूनिट है और उसमें एक आर्क है, और आर्क का लेंथ मानो एल यूनिट है। आर्क का लेंथ क्या है बेटा? एल यूनिट। अभी देखो रेडियस का जो लेंथ का यूनिट एंड जो आर्क का लेंथ का यूनिट दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये रेडियस सेंटीमीटर में है तो आर्क भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में होना चाहिए, है ना। तो ये आर्क जो सेंटर में एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाता है उसको मैं थीटा बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। याद आया? क्लियर और नॉट? याद आया? तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। दोबारा बोलता हूं, सर्कल का रेडियस का लेंथ आर यूनिट है एंड एल यूनिट का अगर एक आर्क हम लेते हैं, तो आर्क सेंटर में जो एंगल बनाता है वो एंगल रेडियन में कितना होता है बेटे? एल बाई आर रेडियन। ध्यान रखो बेटे, ये फॉर्मूला में ये जो एल बाई आर निकलेगा उसका यूनिट क्या रहेगा बेटा? रेडियन। मतलब ये फॉर्मूला के द्वारा जो एंगल आपको मिलेगा, ये वाला एंगल, उसका यूनिट क्या रखोगे बेटा? हमेशा रेडियन। क्लियर? क्लियर और नॉट? एल को आर से डिवाइड करने से जो एंगल मिलेगा उसका यूनिट आप हमेशा रेडियन रखोगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एल क्या हो जाएगा? आर थीटा, है ना। आर आर, थीटा। आर क्या होगा? एल बाई थीटा। तो यही फॉर्मूला से अगर आपको थीटा एल दे रखा है तो आप आर निकाल सकते हो, एल आर दे दिया है तो थीटा निकाल सकते हो, थीटा एल दिया है तो आर निकाल सकते हो। और ध्यान रखो ये सारे फॉर्मूले में थीटा का यूनिट क्या है बेटे? रेडियन। थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें थीटा उसने आपको डिग्री में जानबूझकर दिया था, दे दिया था कि आर्क का लेंथ है 5 सेंटीमीटर
और सेंटर में आर्क जो एंगल बना रहा है वो एंगल है दिया था मानो 30 डिग्री दिया था। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आर मत निकालना, ठीक है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा नहीं निकालना, क्योंकि थीटा आपका अभी डिग्री में है। उसको आपको पहले क्या करना है बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, 30 इंटू पाई बाई 180 करो, पाई बाई 6। अच्छा, मैं कोई यहाँ पर यूनिट ना लिखूं तो चलेगा, क्योंकि पाई बाई 6 में अगर कोई यूनिट नहीं लिखा हूं तो आप समझ जाना कि पाई बाई 6 रेडियन लिखा है। क्लियर ना, रियल नंबर एंड रेडियन आर द सेम, ठीक है। हाँ, तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए। और थीटा की जगह यहाँ पर क्या पुट करूंगा, पाई बाई 6 पुट करूंगा, ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं। हेलो, याद आया इस सारी चीजें। यस सर। ओके Yes, sir. ओके, ये सारी चीजें डिस्कस किए थे। अच्छा, इससे एक इंटरेस्टिंग बात ये निकलता है बेटे, एक सर्कल है और ये सेंटर है सर्कल का। मानो ये एक आर्क हम ले रहे हैं जिसका लेंथ L1 है, और ये वाला आर्क मानो सेंटर में एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा 1, ठीक है। और एक मैं आर्क ले रहा हूं जिसका लेंथ L2 है, और वो मानो सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा 2। क्लियर है नॉट। अब देखो बेटे, L2 आर्क का लेंथ L1 आर्क से बड़ा है ना, L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1। सबको दिख रहा है बेटे, L2 का वैल्यू बड़ा है L1 से, L2 आर्क लेंथ बड़ा है। यस सर। तो बेटे जो आर्क का लेंथ बड़ा हो वो सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर L2 के द्वारा सेंटर में जो एंगल बना है थीटा 2 दैट विल बी ग्रेटर देन L1 के द्वारा जो एंगल बना है थीटा 1। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, आप डायग्राम से भी देख सकते हो, थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, देख पा रहे हो कि नहीं। क्लियर और नॉट। तो अगर आर्क का लेंथ बड़ा लोगे तो उसके द्वारा सेंटर में जो एंगल सबटेंड होगा उसका लेंथ भी, उसका वैल्यू भी क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा। क्लियर और नॉट। आर्क का लेंथ छोटा तो उसके द्वारा सेंटर में सबटेंडेड एंगल क्या होगा बेटा, छोटा होगा। क्लियर और नॉट। तो इससे एक बात निकल के आता है बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर। ध्यान रखो बेटे, आर्क का लेंथ एंड आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुआ है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा अगर आर्क का लेंथ आप बढ़ा दो तो एंगल जो सबटेंड, मतलब सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुआ उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। जितना आर्क का लेंथ बढ़ेगा उस हिसाब से उस आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल बना है उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात। अच्छा, चलिए एवरीबॉडी यस सर। गॉट इट। हाँ, यस सर। तो इसका मतलब बेटे एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्लियर है ना। ये सर्कल है और मानो ये आर्क लेंथ L1 है, इसके द्वारा एंगल बना है थीटा 1, आर्क लेंथ L2 है, इसका द्वारा एंगल बना है थीटा 2, ठीक है ना। तो बेटा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, आर्क का लेंथ जितना बढ़ेगा उसके द्वारा सेंटर में जो एंगल बना हुआ है वो एंगल का वैल्यू भी उतना बढ़ेगा। अगर आर्क का लेंथ घटेगा तो सेंटर में जो एंगल बना है उसका वैल्यू भी घटेगा, है ना। तो बेटा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो बेटा एल इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू थीटा होगा, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। x is directly proportional to y, then x is equal to some constant into y। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको बोलते हैं, याद है ना, पढ़े थे स्कूल में। अरे याद आया। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ और नहीं बल्कि रेडियस है। मेरा बात समझ रहे हो, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। क्लियर है ना, व्हिच इज फिक्स्ड, रेडियस का लेंथ। क्लियर है ना। अरे समझ रहे हो, यस सर। यस सर। दैट यस Yes, सर। sir. दैट इम्प्लाइज Yes, एल, sir. दैट इम्प्लाइज एल बाई थीटा इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। आर क्या है बेटे, सर्कल का रेडियस है, जो भी सर्कल आप लिए हो उसका रेडियस तो फिक्स्ड होगा ना, उसका रेडियस फिक्स्ड होगा। आप खाली उसका आर्क लेंथ चेंज कर रहे हो, उस हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन रेडियस तो सर्कल का फिक्स रहेगा, जो भी सर्कल है उसका रेडियस तो हमेशा फिक्स है ना। बस, तो ये आर क्या है बेटे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसका मतलब बेटे L1 बाई थीटा 1
इज इक्वल टू L2 बाई थीटा 2 इज इक्वल टू L3 बाई थीटा 3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा बेटे, R रहेगा। सिंपल सा बात है, क्लियर और नॉट। तो बेटे देखो ये जो सर्कल में लिया हूं, इसका ये जो आर्क लेंथ है L1, उसको मैं अगर उसके द्वारा सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुआ है थीटा 1 से डिवाइड करूं, क्लियर ना, क्या निकलता है मेरा, हमेशा रेडियस निकलता है। आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, है कि नहीं बेटे, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, है ना। उसी तरह ये वाला जो आर्क लेंथ है उसको अगर थीटा 2 से डिवाइड करूं क्या मिलेगा, वही रेडियस से मिलेगा। और अगर और एक आर्क लेंथ हम ले L3 और मानो उसके द्वारा सेंटर में एंगल बनाए थीटा 3, तो बेटा L3 को थीटा 3 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, हमेशा रेडियस ही मिलेगा। और बेटे ये ध्यान रखो कि जो थीटा है वो किस में है बेटे, थीटा किस में है, रेडियन। रेडियन में, है ना। ध्यान रखो बेटे, क्योंकि जो r इज इक्वल टू एल बाई थीटा जो फॉर्मूला है उसमें थीटा हमेशा किस में रहता है बेटे, रेडियन में रहता है, कभी मत भूलना, ठीक है। जब एल को थीटा से डिवाइड करके रेडियस निकालते हो तो ध्यान रखा करो वो थीटा रेडियन में होता है। अगर डिग्री में दिया है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, एनी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई उसके द्वारा सेंटर में जो एंगल बना है वो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू क्या निकलेगा, हमेशा तो सर्कल का रेडियस निकलेगा, क्लियर और नॉट। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी घर में कर सकते हो। आप एक सर्कल बना लो, ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट आर्क लेंथ, उसका रेडियस पहले मेजर कर लो, उसका रेडियस मेजर कर लो, डिफरेंट डिफरेंट आर्क लेंथ बना लो, और आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल बना है ना, उसको भी निकाल लो, और आर्क लेंथ से सेंटर में जो एंगल बना है उसको डिवाइड करो, आपका हमेशा आएगा क्या बेटे, वो सर्कल का रेडियस, क्लियर और नॉट। ये सारे चीजें आगे चले बेटे। अच्छा, यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, डू यू हैव एनी डाउट सो फार, किसी को कोई डाउट है, नो सर। डाउट नहीं, डाउट ओके, डाउट नहीं। अच्छा बट एक्सरसाइज 3.1 के No, सारे, sir, no हाँ doubts. एक्सरसाइज 3.1 के सारे सवाल किए थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए थे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए थे। बट ये वाला डिग्री में दे रखा है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 25 में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 520 में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर रहे थे, 240 में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये वाला एंगल, अच्छा ये वाला एंगल में जो माइनस दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। बेटे इसके आगे जो ये माइनस लिखा है, ये माइनस सिंपली क्या इंडिकेट करता है बेटे, कि एंगल का डायरेक्शन बेटे, रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ है कि नहीं। जब भी हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं इनिशियल साइड से और एक एंगल बनाते हैं, तो जो एंगल क्रिएट होता है उसका वो क्या होता है बेटे, नेगेटिव एंगल होता है। सपोज हम क्लॉकवाइज रोटेशन करके 30 डिग्री आए हैं, तो एंगल जो बना है उसको क्या बोलते हैं बेटा, -30 डिग्री, क्या बोलते हैं, -30 डिग्री। तो ये वाला एंगल बेटा उसी तरह क्लॉकवाइज में रोटेशन हुआ होगा और एंगल क्या बना है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो ये माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस को वैसे ही रहने देते हैं, खाली इस ये जो मैग्नीट्यूड है एंगल का उसी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। माइनस के बारे में सोचना नहीं है, माइनस माइनस होके रहेगा, क्योंकि बेटे एंगल डिग्री में हो या फिर रेडियन में हो, रोटेशन रोटेशन का डायरेक्शन तो वही क्लॉकवाइज ही है ना। तो अगर एंगल आपका रेडियन में आएगा तभी तो आपका जो मतलब जो एंगल का मैग्नीट्यूड होगा उसके आगे तो माइनस लगाओगे ना, तो ये माइनस को ऐसे ही रहने दो। बट ये जो मैग्नीट्यूड है इसको पहले पूरा को डिग्री में कन्वर्ट करने का है ना। क्या ये पूरा डिग्री में है, अभी चेक कर लो, क्या एंगल पूरा डिग्री में है, नो नहीं है सर। ना, डिग्री एंड मिनट में है। तो इसको पहले पूरा को No, डिग्री sir. में कन्वर्ट करते हैं, पूरा को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब पढ़ चुके हैं, खाली मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, क्लियर और नॉट, ओके। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, डाउट है तो पूछो, डाउट है कुछ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बेटा, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter 15 centimeter 21 centimeter। तो बेटा हमारे पास एक पेंडुलम है, हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम
अच्छा, जब पेंडुलम को हम जब मतलब स्विंग करवाते हैं ना, जब पेंडुलम को स्विंग करवाते हैं, ये सपोज पेंडुलम इससे लगा है, ये स्विंग करता है बेटे, सपोज ये स्विंग करके आके यहाँ पे पहुंचा है ना, यहाँ पर पहुंचा, तो बेटे ये जो पेंडुलम, ये जो मतलब ये जो पाथ कवर किया है ना, ये जो पाथ कवर किया बेटे, ये एक बड़ा सा सर्कल का हिस्सा है कि नहीं, जरा सोचो, ये बड़ा सा सर्कल का एक हिस्सा है, क्लियर है ना, मेरे बात समझ रहे हो, जगह नहीं हो रहा है, बड़ा सा सर्कल का हिस्सा है, क्लियर है ना। तो पेंडुलम जैस जब एक मतलब यहाँ से स्विंग करके यहाँ पर पहुंचा, तो पेंडुलम का जो टीप है, जो बॉल्ब है, वो जब पाथ कवर किया, वो पाथ एक बहुत बड़ा सा सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है ना, एक आर्क है, क्या है बेटे, उसका आर्क है ना, है कि नहीं। अच्छा, Yes, sir. पेंडुलम का जो लेंथ है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 75 सेंटीमीटर, वो उस सर्कल का क्या होगा बेटे, रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस होगा, है कि नहीं, रेडियस होगा। अच्छा, उसने क्या क्वेश्चन में दिया है बेटे ना, ये पेंडुलम का जो बॉल्ब है, वो इट और द टीप है, वो डिस्क्राइब कर रहा है एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, है ना, वो सेंटर में 10 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब सॉरी सर्कल में, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, और बोला है कि एंगल कितना बना बना रहा है, तो एंगल निकाल सकते हो बेटा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर, है ना, एल का लेंथ 10 है और आर का लेंथ क्या है, 75 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, यूनिट क्या होगा बेटे, रेडियन, है ना, क्योंकि एल बाई आर से जो एंगल मिलता है उसका यूनिट हम हमारा क्या रहता है, रेडियन रहता है। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन बाकी कर लोगे, बाकी के सारे रेडियन। बाकी सारे क्वेश्चन कर लोगे आराम से। यस सर। Yes, sir. ओके, यस। ओके, अब भी किसी को कोई डाउट है, कैन आस्क राइट नाउ, सिंपल सा बात है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है और उसका जो टीप है वो आर्क लेंथ बना रहा है 10 सेंटीमीटर, पेंडुलम का लेंथ दे रखा है 75 सेंटीमीटर, तो कितना एंगल रेडियन में बना रहा है वो पूछ रहा है, तो सिंपली एल बाई आर फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, सर 5 वाला थोड़ा बता देंगे? फाइव वाला, फाइव वाला बहुत सिंपल है यस बेटे, सर. एक बोल रहा है कि सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखो बेटे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास एक सर्कल है और उसने बोला है कि मेरा सर्कल का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, बेटा अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर होता है, रेडियस रेडियस कितना होता है, 20 सेंटीमीटर 20. होगा ना, अगर डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है, तो बेटा रेडियस क्या होगा, 40/2, 20 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अच्छा, वो बोल रहा है कि कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, एबी नाम का एक कॉर्ड है, मैं उसका नाम एबी रख रहा हूँ, और बोल रहा है कि वो कॉर्ड एबी का लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्ड का दो आर्क है ना, ये कॉर्ड दो आर्क आर्क में आता है, एक मेजर आर्क ये, और एक माइनर आर्क ये, समझ रहे हो ना, दो आर्क में आर्क का हिस्सा है, एक ये माइनर आर्क और ये के मेजर आर्क, ठीक है ना। तो बोल रहा है ये कॉर्ड का जो माइनर आर्क है, मतलब ये जो आर्क है, ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, मेरा बात समझ रहे हो, सॉरी इसका लेंथ पूछा है एक्चुअली में, ये माइनर आर्क का लेंथ पूछा है, ए बी आर्क का लेंथ पूछा है, क्लियर है ना, इसका लेंथ पूछा है, ठीक है। यस सर. अच्छा, तो सेंटर का नाम है ओ देता हूँ, अच्छा इसको जोड़ता हूँ, मैं उसने दे रखा है ए बी का लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और आपको पता है रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है इस सर्कल का, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो बड़ी ये तीनों साइड अगर इक्वल है, तो ये एओ भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, एज यस सर. इक्विलैटरल। अच्छा बेटा, अगर यस कोई सर. ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तो उसका ईच एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल जिसको मैं थीटा थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री 60 है, degree. लेकिन मुझे ये एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्यों रेडियन में कन्वर्ट करना है आगे समझ जाओगे बेटे, 60 डिग्री रेडियन में कितना होगा बेटे, 60 इंटू पाई The बाई pi वन by 3. पाई बाई थ्री। अच्छा, मुझे ये आर्क लेंथ निकालना है, मानो इसका लेंथ एल है, छोटो मैं ए बी रखता हूँ बेटे, अगर आर्क लेंथ आपको निकालना हो और आपको रेडियस का वैल्यू पता हो, थीटा पता हो, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एल इज इक्वल टू आर थीटा,
बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल क्या होता है बेटा, आर थीटा होता है, ठीक है नहीं। तो आपको एफ बी आर का लेंथ निकालना है, Yes, sir. क्या होगा बेटा, आर इंटू थीटा, और ये थीटा का यूनिट क्या रहेगा बेटा, रेडियन रहता है ना, ये वाला फॉर्मूला में जो थीटा होता है उसका यूनिट रेडियन में होता है, एंड एल एंड आर का यूनिट सेम होता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो बेटा आर इसका क्या है बेटा, 20 सेंटीमीटर है, थीटा क्या है, पाई/3 है। तो 20 × पाई/3, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि रिप्लेस पाई विथ समथिंग, क्वेश्चन में दिया है आई गेस, सवाल में दिया था पाई का जगह, तो क्या दिया था, कहीं पे दिया था ना, कुछ भी नहीं दिया है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ऐसे ही छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। तो सिंपली आपका जो आर्क का ये माइनर आर्क का लेंथ कितना है बेटे, 20 पाई/3 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। हेलो, गेट इट। यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके, और कोई सवाल में डाउट है, ये सारे चीजें पढ़ चुके हैं, डू यू हैव एनी मोर डाउट्स। No, नो sir. डाउट, No, sir. सिंपली नो डाउट। नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बेटे आज एक न्यू चीज, मतलब अभी से जो चीज पढ़ेंगे वो सारे न्यू न्यू चीजें होंगे, जो कि आपको टेंथ में बहुत कम उसका ज्ञान था, दो चार फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा, टेंथ वाले फॉर्मूला के साथ मैच करेगा, बाकी सारे चीजें आपके लिए न्यू होंगे, तो ध्यान से देखा करो, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, एक एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ये तो आपको समझ में आता है ना, कि एंगल का टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में आके रुक जाता है, एंगल वही क्वाड्रेंट में होता है ना, जैसे कि, Yes, sir. और हम हमेशा रोटेशन कहाँ से शुरू करते हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन हमेशा शुरू करते हैं ना। हाँ, तो बेटे सपोज मेरा एंगल, एंगल क्या होता है बेटे, मेजर ऑफ रोटेशन है ना, जितना अमाउंट रोटेशन किए वो, जैसे आप मास को मेजर करते हो ना, समथिंग केजी, डिस्टेंस को मेजर करते हो सम किलोमीटर, सम मीटर, सम सेंटीमीटर, उसी तरह कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है उसी को हम एंगल बोलते हैं ना। मानो ऐसा इतना 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 रोटेट करके यहाँ पर आके आपको रुक गए है ना, ये आपका टर्मिनल साइड है। फिर जो एंगल थीटा बना है वो कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो पता है, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा बेटे ये तो बताया ना, आपको बताया था मैंने कि पाई/2, पहले जीरो लिखता हूँ, जीरो, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई एटसेट्रा, ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं बता सकते हो, ये वाला एंगल कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं ना। देखो देखो, मैंने बताया था ना, एक्सिस कोई भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता है, याद है ना। जब रोटेशन बिल्कुल शुरू नहीं किया हो तो यहाँ पर 0 रेडियन एंगल बनता है बेटा, एक बार राइट एंगल रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, तो इधर बेटा एंगल बनता है 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए हो। रेडियन में कितना है बेटे, पाई/2 रेडियन है ना। यहाँ पर आके पहुंच गए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या, 180 डिग्री, रेडियन में क्या है बेटे, पाई रेडियन है ना। और थोड़ा इतना रोटेट कर गए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बेटा, 270 डिग्री, जो कि रेडियन में कितना होगा, 3 पाई/2 रेडियन, ठीक है नहीं। और रोटेट करो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा अभी क्या होगा बेटा, 360 डिग्री, रेडियन में क्या होगा, 2 पाई रेडियन, है कि नहीं। फिर रोटेट करो, हाँ अभी टोटल कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और उसके बाद और एक्स्ट्रा 90 डिग्री, मिलके टोटल कितना हो गए बेटे, 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है बेटे बताओ, 450 डिग्री है ना, 450 डिग्री, जो कि रेडियन में कितना होगा बेटे, 450. Yes, sir. 5 पाई/2 रेडियन, क्लियर है ना। तो ये वाले जो एंगल्स हैं, 0 रेडियन, पाई पाई/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई/2 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 5 पाई/2 रेडियन, ये कोई भी एंगल में नहीं, कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं ना, डू नॉट बिलोंग टू, नोट, एनी क्वाड्रेंट, ये कोई भी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये सब एक्सिस के ऊपर बनते हैं, और एक्सिस कोई भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता है ना, क्लियर और नॉट। सो दिस डू नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट, मेरा बात समझ में आया, क्लियर और नॉट।
ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हम डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला। तो हम डायरेक्ट खाली देखेंगे क्या फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे, और मैं एक इवनिंग क्लास में आपको उसका प्रूफ दूंगा जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल देखो बेटे, Okay, sir. पहले नोट लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अच्छा, पहले ये नोट लिखने से पहले एक बात बताओ, सपोज मैं कहीं पर लिखा हूं 2 पाई, 2 पाई मतलब इसको अगर मैं डिग्री में रियलाइज करना चाहूँ, ये बेटे इसका यूनिट मैंने कुछ भी नहीं लिखा हूँ, तो 2 पाई क्या है बेटे, 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन। अच्छा, इसको अगर आप डिग्री में रियलाइज करने चाहो तो ये क्या होगा बेटे, 2 × 180 डिग्री है ना, क्लियर और नॉट। कहीं पर लिखा है 5 पाई/2, Yes, sir. 5 पाई/2 रेडियन, उसको अगर आप डिग्री में रियलाइज करने चाहो तो क्या होगा, 5 × 90 डिग्री, है कि नहीं, समझ 5 में आ रहा into है कि 90 नहीं। degree. वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें हैं, ठीक है। 0 रेडियन इज द सेम एज 0 डिग्री, है ना, 0 रेडियन एंड 0 डिग्री सेम होते हैं, है ना। 0 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 0 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करो, 0, तो 0 रेडियन इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, सपोज कहीं पर लिखा है -7 पाई, इसका क्या मतलब होता है, अगर डिग्री में रियलाइज करें तो -7 × 180 डिग्री, है ना। मतलब अरे बेटे, -7 पाई एंगल बना सकते हो, एंगल बना सकते हो, -7 पाई एंगल क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा। अगर एंगल के आगे माइनस लगाए मतलब एंगल रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ है बेटे, क्लॉकवाइज Sir, डायरेक्शन में हुआ है, clockwise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। चेक कर लो बेटे, चेक कर लो, रोटेशन कहां से हमेशा शुरू होता है, पॉजिटिव Sir, positive एक्सिस। X हाँ, axis. ओके। तो बेटे -7 पाई एंगल बनाना मैं चाहता हूं, ठीक है ना। जरा सोचो बेटे, यहां पर होता है 0 रेडियन, अगर आप क्लॉकवाइज में घूम के ऐसे आके यहाँ पहुंचे तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा बेटे, -पाई रेडियन, क्योंकि एक लीनियर एंगल बना है, लेकिन वो लीनियर एंगल किस डायरेक्शन में बना है बेटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। तो एंगल का मैग्नीट्यूड पाई है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं क्या लगाया बेटे, -पाई, है ना। अच्छा, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तो इधर एंगल अभी देखो बेटे, अपने क्लॉकवाइज में रोटेट करके कंप्लीट रेवोल्यूशन किए, तो हालांकि एंगल का मैग्नीट्यूड 2 पाई रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है ना, तो एंगल का आगे क्या लगाएंगे बेटे, माइनस लगाएंगे, क्लियर और नॉट। अच्छा, और एक बार घूमो, हम्म, हाँ बेटे, समझ रहे हो ना, कितने लीनियर एंगल बने बेटे, बताओ अभी कितने लीनियर एंगल बने, 3 लीनियर एंगल बने हैं कि नहीं, एक ये लीनियर एंगल, एक और एक ये लीनियर एंगल, और एक ये लीनियर एंगल। अरे लीनियर एंगल Yes, sir. समझते हो ना, 180 डिग्री, 3 लीनियर एंगल बने बेटे, एक लीनियर एंगल, दूसरा लीनियर एंगल, तीसरा लीनियर एंगल। तो अभी 3 पाई अमाउंट का रोटेशन हुआ है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, तो इधर जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, -3 पाई बनेगा, ठीक है नहीं। और एक लीनियर एंगल बनाया, टोटल अभी कितना एंगल बन गया बेटा, मैग्नीट्यूड में 4 पाई, लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तो -4 पाई। अच्छा, अब कितना एंगल यहाँ पर बना बेटे, -5 पाई, तो एंगल कितना बना, -6 पाई। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। Yes, sir. अच्छा, Yes. उसी तरह बेटा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, Yes. उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं ना। अच्छा, पहले रोटेशन स्टार्ट करते हैं बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बेटा जब बिल्कुल रोटेशन शुरू नहीं किए तो इधर 0 रेडियन था, और मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, और घूम के यहाँ पर एक लीनियर एंगल बनाया, लीनियर एंगल, तो बेटा मैग्नीट्यूड इज पाई और डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, पाई रेडियन। Hi. मैं इधर पाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटे ये टर्मिनल साइड है उसका ना, ये अभी देखो जब एंगल ऐसा जब रोटेशन किए तो ये बन जाएगा ना टर्मिनल साइड, तो इसीलिए लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा, और एक लीनियर एंगल बनाया, कितना एंगल बन गया बेटे, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री है ना, 2 इंटू 180 डिग्री। हाँ, और एक बार घुमाओ। अरे 3 लीनियर एंगल बन गए ना, देखो बेटे 3 लीनियर एंगल बन गए है ना, 1 2 3। तो क्या होगा इधर 3 पाई 3 रेडियन पाई एंटी क्लॉकवाइज। और एक लीनियर एंगल घूम गए, यहाँ क्या होगा 4 पाई रेडियन। So 4 4 pi. पाई। और एक लीनियर एंगल घूम गया, अगर एम्पर एंगल क्या होगा बेटे 5 पाई 5 pi. 6 पाई। तो एक चीज नोटिस करो बेटे, एक चीज नोटिस करो Six जरा। five. हाँ बेटे, एक इंटरेस्टिंग सा चीज आप नोटिस करो, मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर लेता हूँ, आप नोटिस करोगे एक इंटरेस्टिंग सा चीज बेटे, कि आप रोटेशन क्लॉकवाइज में करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज में करो, बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो एंगल बन रहे हैं ना, जरा देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो एंगल बन रहे हैं ना, वो एंगल हो रहे हैं सम इवन इंटीजर इनटू पाई। देखो बेटे यहाँ पर जब बिल्कुल शुरू नहीं किए थे 0 रेडियन, देखो बेटे यहाँ पर क्या क्या एंगल बन रहा है अगर क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहे हो, 0 -2 पाई -4 पाई -6 पाई, उसी तरह आगे चल के -8 पाई -10 पाई -12 पाई बनेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, आगे चल के 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई 16 पाई। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल बन रहे हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के द्वारा, वो सारे एंगल सम इवन इंटीजर इनटू पाई एंगल बन रहे हैं कि नहीं, इवन पाई वाले एंगल बन रहे हैं। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes. अच्छा, उसी तरह बेटे अगर आप क्लॉकवाइज में रोटेट करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, जैसे कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया हूँ, नेगेटिव एक्सेस पर जो एंगल बन रहे हो क्या बन रहे हैं देखो, पाई 3 पाई 5 पाई, आगे चल के बनेगा 7 पाई 9 पाई 11 पाई, मेरे बात समझ रहे हो, 13 पाई 15 पाई। क्लॉकवाइज में रोटेट किए तो -पाई -3 पाई -5 पाई -7 पाई। बेटा 1 -1 3 -3 5 -5 ये सब ऑड इंटीजर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लियर और नॉट? हाँ, तो नेगेटिव एक्स एक्स पर जो एंगल बन रहे हो क्या बन रहे हैं बेटे, सम ऑड इंटीजर इनटू पाई वाला एंगल बन रहे हैं। क्लियर और नॉट? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो आगे चल के मैं अगर बोलूंगा कि देयर इज ए एंगल 100 टू पाई, एक एंगल 100 टू पाई है, अब आप बताओ ये एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ रहेगा, मतलब ये एंगल कौन से जगह पर बनेगा, कौन से जगह पर बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सारे इवन पाई वाले एंगल बन रहे हैं ना। 0 0 मतलब क्या, 0 पाई है ना, 0 मतलब 0 पाई, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई। तो अगर मैं आपको एक एंगल दिया हूँ सम इवन इंटीजर इनटू पाई, तो वो वाला एंगल क्या कहाँ रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर और नॉट? अच्छा, अगर मैं आपको दिया हूँ एक एंगल -103 पाई, इसमें पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, क्या मल्टीप्लाई, ऑड इंटीजर। तो वाला एंगल कहाँ रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। अरे मेरे बात समझ रहे हो, ऑड पाई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, इवन पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटे चीजें? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, अच्छा, अब देखो, अब क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ऑब्वियसली रोटेशन स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर एंगल अभी 0 है ना, 0 रेडियन घुमा। बेटे सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर आके पहुंचा, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटे वो रेडियन में क्या बनता है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री है ना। अच्छा, यहाँ पर आके यहाँ पर पहुंच गया बेटे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 3 पाई/2 बनेगा। क्या बनेगा, 3 पाई/2। बेटे एक लीनियर एंगल कवर किया ना, देखो बेटे पाई/2 में एक लीनियर एंगल बनाया ना, पाई/2 यहाँ तक पाई/2 था, और उसके बाद और एक लीनियर एंगल बनाया। तो पाई/2 में आप पाई ऐड कर लो, कितना होता है बेटे, 3 पाई/2 है कि नहीं, 3 पाई/2। बेटा और एक लीनियर एंगल में घूमूंगा ऐसे, और यहाँ पर आके पहुंचूंगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 5 पाई/2। मेरे बात समझ रहे हो ना, 5 पाई/2। अरे समझ रहे हो, 3 पाई/2 में पाई ऐड करो 5 पाई/2 मिलेगा।
और एक लीनियर एंगल कवर करो, इधर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, Yes, 7 sir. पाई Yes, बाई sir. 2। और एक लीनियर एंगल यहाँ पर जो कवर एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 9 पाई बाई 2। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में। उसी तरह अगर बेटा क्लॉकवाइज में आओ तो देखो, क्लॉकवाइज में अगर आओ तो क्लॉकवाइज में से रोटेशन शुरू किया यहां से, और मैं क्लॉकवाइज में आया, तो बेटे क्लॉकवाइज में यहाँ पर आके पहुंचा, तो यहाँ पर कौन सा एंगल क्रिएट होगा बेटे, -π/2, क्योंकि 90 डिग्री घुमा लेकिन नेगेटिव में घुमा, क्लॉकवाइज में घुमा, तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, -π/2। अच्छा, यहाँ पर आके पहुंच जाऊंगा, इधर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, -3π/2 है ना। मतलब एक लीनियर एंगल कवर किया, बस कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है ना। तो -π/2 पहले एंगल था, अभी और एक लीनियर एंगल बनाया, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसमें क्या ऐड करेंगे, -π ऐड करेंगे है ना। तो -π/2 -π कितना होता है, -3π/2। अच्छा, और घुमा, यहाँ पर आके पहुंचा, अभी इधर जो एंगल बनेगा क्या होगा, -5π/2। अभी एंगल यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, -7π/2। क्योंकि इंटरेस्टिंग सा चीज देख रहे हो, वाई एक्सिस पे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस हो या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस पे जो एंगल बन रहे हैं उनका नेचर जरा देखो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। क्लॉकवाइज में देखो बेटे, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2। मतलब π/2 के साथ एक ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हो कि नहीं, π/2 के साथ एक ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ और यहाँ पर, Yes, sir. यहाँ पर ये दोनों जगह पर जो एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, सम ऑड इंटीजर इनटू π/2 वाले एंगल बनते हैं। क्लियर और नॉट, ध्यान रहेगा। ओके, तो फाइनली समराइज कर लेता हूँ बेटे, इधर जो एंगल बनेगा वो बनेगी इवन पाई, इधर जो एंगल बनेगा वो बनेगा ऑड पाई है ना। सम इवन इंटीजर इनटू पाई वाला एंगल इधर बनता है, सम ऑड इंटीजर इनटू पाई वाला एंगल इधर बनता है। एंड यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर ऑड इंटीजर इनटू π/2 वाले एंगल बनते हैं। क्लियर और नॉट, समझ में आया। Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाले एंगल बेटे कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं रहते हैं, है ना, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट। क्लियर और नॉट। अच्छा, अब देखते हैं बेटे, ये वाले एंगल के साइन, कॉस एंड टैन, इनका वैल्यू हम बेटे याद रखेंगे। क्लियर और नॉट, ये वाले एंगल के साइन, कॉस एंड टैन, ठीक है। अच्छा देखो बेटे, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, जिसको अभी के लिए सिर्फ याद रखेंगे, और एग्जाम में, मतलब एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता है, सिलेबस में नहीं है, तो प्रूफ अभी क्लास में नहीं करेंगे, कभी इवनिंग में फुर्सत मिले तो प्रूफ कर लेंगे। लेकिन अभी आपको बस याद रखना है ये फॉर्मूले सारे, ठीक है कि नहीं। नोट देखो बेटे, थीटा इज इक्वल टू n पाई implies साइन थीटा इज इक्वल टू 0। याद रखो बेटे, मतलब क्या है बेटे, अगर आपका एंगल सम इंटीजर इनटू पाई, वेयर n इज सम इंटीजर, वेयर n इज सम इंटीजर, अगर आपका एंगल थीटा बेटे कोई इंटीजर इनटू पाई है ना, उसका साइन हमेशा 0 आता है। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल बेटे, साइन 0, 0 मतलब क्या बेटे, 0 इंटू पाई है ना, 0 मतलब क्या होता है बेटे, 0 पाई है ना। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, मतलब पाई के साथ अगर एंगल में एक इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ ना, n पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये वाले सारे एंगल के साइन हमेशा 0 आते हैं। क्लियर और नॉट, समझ में आया मैं जो बोला, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया। अच्छा, उसी तरह, Yes, sir. उसी तरह बेटे साइन माइनस पाई, बेटे माइनस पाई भी एक एंगल है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन वाला एंगल है, इसीलिए माइनस पाई लगा है। साइन -2 पाई, साइन -3 पाई, साइन -4 पाई, ये सब भी क्या रहेंगे बेटे, 0 रहेंगे, है ना। ध्यान रखो,
अगर आपका एंगल सम इंटीजर इंटू पाई है, देखो बेटा माइनस पाई मतलब क्या होता है, -1 इंटू पाई है ना, -2 पाई मतलब क्या होता है बेटे, -2 इंटू पाई, -3 पाई मतलब -3 इंटू पाई, यहाँ पर जैसे पाई मतलब 1 इंटू पाई, 2 पाई मतलब 2 इंटू पाई। तो एंगल अगर सम इंटीजर इंटू पाई है तो उसका साइन हमेशा क्या आता है बेटे, जीरो आता है, उसका साइन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। मेरा बात समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। सर। अच्छा, और बेटे ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है, ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है, तो मैं डबल इम्प्लीकेशन देता हूँ। उल्टा अप्लाई होने का क्या मतलब है बेटा, अगर कोई एंगल का साइन जीरो है, अगर कोई एंगल का साइन जीरो आ रहा है तो गारंटीड वो एंगल पक्का कोई इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल है। मेरा बात समझ रहे हो, दोनों तरफ से कंडीशन अप्लाई हो रहा है। दोबारा बोल देता हूँ, अगर आपका एंगल कोई इंटीजर इंटू पाई है तो बेटे उसका साइन गारंटेड जीरो आएगा। उसी तरह अगर कोई भी एंगल का साइन जीरो आ रहा है तो समझ लेना कि वो एंगल कोई इंटीजर इंटू पाई होगा। क्लियर ना, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई वाले एंगल के साइन जीरो होते हैं, याद रहेगा। अच्छा बेटे एन पाई उसको अगर आप डिग्री में रियलाइज करो बेटे, सम इंटीजर एन इंटू 180 डिग्री है ना, सम इंटीजर एन इंटू 180 डिग्री, अगर आप इसको डिग्री में रियलाइज करना चाहते हो। जैसे कि 3 पाई मतलब क्या होता है बेटा, 3 इंटू 180 डिग्री है ना, 3 इंटू 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम 11th में सारे एंगल्स को रेडियन में रख के ही सब कैलकुलेशन करते हैं। इसका वजह क्या है बताता हूँ, बिकॉज बेटे रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम, ठीक है ना। रियल नंबर्स एंड रेडियंस को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। रियल नंबर 2 को हम डायरेक्ट एंगल रेडियन 2 में भी यूज कर सकते हैं। देखो सुनो मेरे बात, सपोज एक रियल नंबर है 2, ठीक है ना, उसको मैं अगर डिग्री में इस्तेमाल करना चाहूँ तो बेटे खाली रियल नंबर 2 मतलब 2 रेडियन है ना, उसको मैं अगर डिग्री में रियलाइज करना चाहता हूँ तो मैं उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करूंगा, इतना डिग्री होगा। लेकिन मुझे ना ये रियल नंबर 2 को वैसे ही यूज करना है, तो बेटे याद रखो रियल नंबर एंड रेडियन आर द सेम, तो रियल नंबर 2 इज द सेम एज एंगल 2 रेडियन, क्लियर ना। तो रेडियन एंड रियल नंबर का आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। फॉर दैट रीजन हम 11th 12th में हायर स्टडीज में सारे एंगल्स को रेडियन में रख के ही डीलिंग करते हैं, क्लियर नॉट। रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। यस सर। अच्छा दूसरा नोट देखो बेटे, दूसरा नोट, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई इम्प्लाइज टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो। बेटे साइन एंड टैन के दोनों का सेम चीज है, साइन एंड टैन दोनों में सेम चीज है। बेटे टैन में भी अगर आपका एंगल थीटा सम इंटीजर इंटू पाई है ना बेटे, तो उसका टैन क्या आता है, जीरो आता है, उसका टैन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसको बेटे याद रखोगे, क्लियर और नॉट। और ये कंडीशन बेटा उल्टा भी अप्लाई होता है, ठीक है। अगर किसी भी एंगल का टैन जीरो है तो पक्का वो एंगल क्या होगा बेटे, सम इंटीजर इंटू पाई। मेरे बात समझ रहे हो, मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। यस सर। इसको आप इसके पहले से भी रियलाइज कर सकते हो बेटे, बस टैन एन थीटा, टैन टैन थीटा क्या होता है बेटे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा अगर आपका थीटा एन पाई है, अगर आपका थीटा एन पाई है तो टैन एन पाई क्या होगा, साइन एन पाई बाई कॉस एन पाई। तो अभी पढ़े थे बेटे साइन एन पाई का वैल्यू हमेशा जीरो रहता है ना, इंटीग्रल यस सर। मल्टीपल जीरो। ऑफ साइन हमेशा जीरो, जीरो बाई, और इसके वैल्यू आगे पढ़ेंगे -1 टू द पावर आगे पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी के लिए याद रखो, एंगल अगर सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसका भी टैन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होगा। तो इसका मतलब बताते चलो बेटे, टैन जीरो, जीरो मतलब क्या होता है बेटे, जीरो इंटू पाई है ना, इंटीजर, जीरो भी एक इंटीजर होता है ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू पाई, इंटीजर हुआ ना, पाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, समझ रहे हो कि नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ पर एन पाई कहाँ आया, तो खाली जीरो लिखे हो, टैन पाई, टैन 2 पाई
tan 3 पाई, ये सब क्या होंगे बेटे? जीरो। क्लियर और नॉट? उसी तरह नेगेटिव में tan माइनस पाई, बेटा माइनस पाई मतलब पाई के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ है ना, tan Yes, sir. -2 पाई, tan -3 पाई, ये सब भी क्या रहेंगे बेटे? जीरो रहेंगे। अरे समझ रहे हो मेरा बात? हेलो। Yes, sir. ओके। Yes, sir. इसको बट बेटा आपको याद रखना है अभी के लिए, ठीक है? अच्छा, तीसरा नोट देखो बेटे, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस, हाँ फिर लिख देता हूँ पहले, n इज इंटीजर, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 where n is some integer implies cos theta is equal to 0। ध्यान रखो बेटे, ये 2n प्लस 1, ये जो 2n+1 है और यहाँ पर n जो इंटीजर है, तो ये 2n+1 एक ऑड इंटीजर बन जाता है कि नहीं बन जाता है बताओ? अगर n एक इंटीजर हो तो 2n+1 क्या होता है? एक ऑड इंटीजर होता है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या हो जाता है बेटे? ऑड इंटीजर हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ। तो बेटा अगर आपका एंगल सम ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 हो तो उसका कॉस क्या रहता है बेटे? जीरो रहता है। और ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है, ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है। मतलब अगर किसी भी एंगल का कॉस जीरो है तो गारंटेड वो एंगल पक्का सम ऑड नंबर इनटू पाई बाई 2 हो रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखो। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2। बेटे ये सारे एंगल की खासियत क्या देख रहे हो? सब पाई बाई 2 इंटू सम ऑड इंटीजर है। बेटे देखो यहाँ पर पाई बाई 2 मतलब 1 इंटू पाई बाई 2 है ना, 1 ऑड नंबर है। 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू पाई बाई 2, 3 ऑड नंबर है। 5 पाई बाई 2, 5 ऑड नंबर है। 7 पाई बाई 2, 7 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 ये वाले एंगल के कॉस हमेशा क्या रहते हैं? जीरो रहते हैं। Zero. कॉस माइनस पाई बाई 2, कॉस -3 पाई बाई 2, कॉस -5 पाई बाई 2, बेटा ये भी क्या आएंगे? सब जीरो रहेंगे, है ना, क्योंकि पाई बाई 2 के साथ ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ तो Yes, sir. ऑड। यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ है, पाई बाई 2 के साथ -3 मल्टीप्लाई हुआ है, पाई बाई 2 के साथ -5 मल्टीप्लाई हुआ है। तो -1 -3 -5 ये भी तो ऑड इंटीजर होते हैं ना। तो अगर एंगल एंगल ऐसा फॉर्म में है सम ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 तो उसका कॉस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और अगर किसी भी एंगल का कॉस जीरो है तो उसका गारंटेड वो एंगल क्या हो रहा होगा बेटे? सम ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 हो रहा होगा। क्लियर और नॉट? अरे समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. ओके। और यह रहा खाली लास्ट, ठीक है ना, ये रहा खाली लास्ट। देखो बेटे नोट, कॉस if theta is equal to 2n pi, 2n pi, that implies cos theta is equal to 1। और ये कंडीशन दोनों साइड से अप्लाई होता है। मतलब समझाता हूँ बेटे, 2n मतलब, और where n is some integer, where n is some integer। अच्छा, कोई भी इंटीजर n के लिए 2n क्या रहता है? हमेशा इवन रहता है ना। 2n क्या रहता है बेटे? इवन हमेशा रहता है ना। क्लियर है ना? Yes, sir. तो अगर आपका एंगल अगर एक इवन इंटीजर इंटू पाई फॉर्मेट में है तो उसका कॉस क्या आता है बेटे? 1 आता है। क्लियर और नॉट? देखो बेटे जैसे कि कॉस जीरो एग्जाम्पल, अरे जीरो मतलब क्या? जीरो इंटू पाई, और जीरो एक इवन नंबर है ना। कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई। अरे समझ रहे हो? इवन इंटीजर इंटू पाई, ये सबका कॉस क्या होता है बेटे? क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कॉस -2 पाई, कॉस -4 पाई, -6 पाई, अरे ये सब क्या होंगे? 1 होंगे, है ना। क्योंकि -2 पाई मतलब पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है बेटे? -2 मल्टीप्लाई हुआ है।
-4 पाई मतलब पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, -4 मल्टीप्लाई हुआ है। -2 -4 0 2 4 ये सब क्या है बेटा, इवन नंबर है ना। तो अगर आपका एंगल कोई इवन नंबर इंटू पाई है तो उसका कॉस क्या रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, और बाकी खाली लास्ट बचा, एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर आपका थीटा बेटे सम ऑड इंटीजर इंटू पाई है ना, 2n+1 इंटू पाई। 2n+1 क्या होता है, ऑड होता है ना, ऑड। तो ऐसे एंगल्स के कॉस हमेशा -1 आते हैं। क्या आते हैं, -1 आते हैं। और ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है, बता देता हूँ क्या है मतलब। अगर बेटा आपका एंगल पाई इंटू सम ऑड इंटीजर है ना, जैसे कि चेक करो, कॉस पाई, अरे पाई मतलब क्या, 1 इंटू पाई, 1 ऑड नंबर है ना, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, अरे समझ रहे हो, ये सब क्या होंगे बेटे, -1। ठीक है, पाई के साथ अगर ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है तो -1। अरे समझ रहे हो मेरा बात, cos -पाई, बेटे -पाई मतलब क्या, -1 इंटू पाई, -1 भी तो ऑड होता है ना। Yes, sir. cos -3 पाई, cos -5 पाई एटसेट्रा, क्या होंगे सब, -1। ठीक है ना। Yes, अरे sir. अगर आपका एंगल अगर ऑड इंटीजर इंटू पाई हो तो उसका कॉस क्या आता है, -1 आता है। और इसके पहले क्या पढ़े, अगर आपका एंगल इवन इंटीजर इंटू पाई हो तो उसका कॉस क्या आता है बेटा, 1 आता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके मैं इजीली याद रहने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नोट, ये दोनों को कंबाइन करके कॉस इवन पाई, बेटे इवन पाई वाला एंगल का कॉस आता है 1, एंड ऑड पाई वाले एंगल के कॉस आते हैं -1। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ रहे हो। तो Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल, व्हाट इज cos 103 पाई, -1 है ना। व्हाट इज cos -103 पाई, -1 है ना बेटा। Sir, -1. हाँ, ऑड इंटीजर इंटू पाई, 103 -103 दे रहा ऑड इंटीजर। अरे 103 पाई एंगल को रियलाइज कर पा रहे हो ना, मतलब 103 बार लीनियर एंगल बना है, 103 बार लीनियर एंगल बना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। -103 पाई का मतलब होता है बेटे 103 बार लीनियर एंगल बना है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना, एंगल को समझ पा रहे हो, अरे एंगल को समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अच्छा cos 202 पाई कितना होगा, 1 इवन पाई The है ना। one. cos -202 पाई कितना होगा, 1। One. अच्छा बेटे, इसको ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, ये दोनों फॉर्मूला को मैं कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, और आई कैन से cos n पाई इज इक्वल टू -1 तो ऑटोमेटिकली आपका ये दोनों हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बेटे देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ cos मानो बोलता हूँ 102 पाई, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, -1 है ना, n। और 102 की इवन नंबर है, -1 इवन नंबर क्या होता है, +1 होता है। और ये करेक्ट है कि नहीं बताओ, ये करेक्ट है कि नहीं, इवन पाई का cos 1 होना चाहिए। क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं अगर cos 103 पाई पूछता हूँ तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, -1 103, Sir, माइनस 1. -1 है ना, -1 ऑड क्या Minus होता है, one. -1 होता है। और ये भी सही है ना, 103 का ऑड इंटीजर है, तो ऑड पाई का कॉस क्या आता है, -1, इवन पाई का कॉस क्या आता है, 1। तो आज का क्लास में हम जो पढ़े उसको अच्छी तरह से बार बार आज रात को प्रैक्टिस करना, ताकि कल के क्लास में हम आगे जो पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें जब अप्लाई करेंगे आपको ये सारी चीज़ें याद रहना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो मैं जो बोला। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी को कोई कहाँ कहीं पर डाउट है, एनीबडी हैज एनी डाउट सो फार इन एनी ऑफ दिस। No, sir. अरे डाउट होगा तो पूछ लो, आज पूरा साइलेंट हो। तो साइलेंट हो मतलब क्यों साइलेंट हो, आप तो ध्यान से सुन रहे हो इसलिए साइलेंट हो, कि समझ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो इसलिए साइलेंट हो, क्या कारण क्या है बताओ। से सुन रहे हैं। सुन रहे हो,
सर टोटली Yes, sir, सर समझ ये रहे हैं। है सो सर टोटली। सर ये थोड़ा नया चीज है ना सर, पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं सुन रहे हो तो पूरा अच्छे से। यस सर। यस सर। अच्छा, जितना पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया तो यस सर। सर समझ में Yes, आया। sir. पूरा क्लैरिटी के साथ। अच्छा, लास्ट को खाली बेटे बोलते जाओ, लास्ट को खाली बेटे बोलते जाओ। अगर मैं एंगल से आपको डिग्री में दूं तब आप तो कर पाओगे ना, उसका कॉस क्या होगा, साइन क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोला है ना, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि कॉस 4 × 180 डिग्री क्या होगा। हाँ, 4 × 180 डिग्री मतलब क्या होता है, 4 पाई है ना, 4 पाई फोर होता फाइव है ना, कॉस 4 पाई। हाँ, तो इवन पाई, इवन पाई क्या होगा बेटा, इवन तो पाई का वन होगा। कॉस 1 होगा है ना। So अगर मैं 1. आपको बोलूंगा कॉस -5 × 180 डिग्री मतलब तो -1। कॉस, हाँ मतलब So -1. -1। -1 सर। तो डिग्री डिग्री में भी होता है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट को ये कभी मत भूलना बेटे। अच्छा, मैं बस आपको एक एंगल देता हूँ, 702 पाई कहाँ क्रिएट होगा, इधर या फिर इधर या फिर इधर या फिर इधर, कहाँ पर एंगल क्रिएट होगा। इवन पाई वाले एंगल किधर क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर क्रिएट होते हैं ना। हेलो, इवन पाई यस वाले सर। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर क्रिएट होते हैं एंड ऑड पाई वाले एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्रिएट होते हैं। तो 700 पाई 702 पाई किधर क्रिएट होगा, इधर क्रिएट होगा है ना, एंटी नेगेटिव क्लॉकवाइज इवन। में। Yes, sir. मत क्लियर और नॉट। अच्छा। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको अगर मैं आपको बोलूँ 303 पाई कहाँ पर क्रिएट होगा। Sir, odd सर में. ऑड में। हाँ, ऑड में। नेगेटिव एक्स कॉस एक्सिस का पर है प्लस ना, है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अगर मैं आपको बोलूँ -1000 माइनस इतना पा, ये कहाँ पर क्रिएट होगा, सर इवन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है ना। Positive x-axis पर. अच्छा, और सारे ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 किधर क्रिएट होते हैं, इधर और इधर है ना, इधर और इधर सारे ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2। तो इतना तक पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं आपको एंगल दूं वो कहाँ पर है आप लोकेट करना कर पाओ, वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सर। अटेंडेंस ले जाओ। यस सर, टेकन। ठीक है, यू कैन ऑल यस सर। क्विट नाउ, यू कैन ऑल क्विट नाउ।